So, good morning, everybody. We are continuing with our chapter, which was enhancement in food production. So, in day one, we had seen about a brief summary about enhancement in food production, जिसमें हमने start किसके बारे में किया था? We had done with microbes in human welfare. So, we are continuing with those microbes in human welfare after our topic, microbes as food. वो लास्ट हमारा टॉपिक था. उसके बाद में हम जो टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, दिस इज माइक्रोब्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स या माइक्रोब्स विच आर यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री. तो वो हमारा टॉपिक आएगा. थर्ड वन इज आर टॉपिक नंबर 3 विच इज डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स. नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट दीज डेयरी प्रोडक्ट्स, बच्चा लोग हमारे माइंड में क्या आता है? डेयरी वर्ड सुन के क्या आता है? मिल्क. मिल्क. तो यस, ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? मिल्क. इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ मिल्क. सो डेयरी प्रोडक्ट्स में हम लोग सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल देखने वाले हैं जिसमें ये यूज किया जाता है. दिस डेयरी प्रोडक्ट्स आर मेड, हाउ दे आर मेड, जो बेसिक प्रिंसिपल है इसके पीछे हम लोग वो देखने वाले हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टेकन मिल्क. जो अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मिल्क कंटेन शुगर विच इज कॉल्ड एज लैक्टोस. मिल्क के अंदर कौन सा शुगर है? लैक्टोस शुगर. नाउ दिस लैक्टोस शुगर विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड द पीएच ऑफ द मिल्क इज न्यूट्रल. पीएच ऑफ द मिल्क क्या होता है? न्यूट्रल पीएच है. ठीक है. अभी व्हेन वी आर एडिंग, जब भी हम लोग इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस which is also called as lab. क्या बोलते हैं इसको? lab, which is lactic acid bacteria. क्या बोला जाता है इसको? lactic acid bacteria. with the help of this क्या होता है? ये जो lactobacillus है, lactic acid bacteria, ये क्या करता है? क्या है इसका मेन पॉइंट? सो here they are going to do, देखो यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे आपको जो याद रखना है, they are going to do coagulation and partial digestion of the milk proteins. मतलब ये जितने भी मिल्क प्रोटीन्स है ना उसको पहले कोएगुलेट करेगा. मतलब मिल्क के अंदर के मिल्क प्रोटीन्स को एक साथ में लेके आएगा. कोएगुलेशन मतलब एकत्र करना, एक साथ में लेके आना. एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. द नेम ऑफ दैट मिल्क प्रोटीन इज केसिन. मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है बच्चा लोग? केसिन. केसिन को एक साथ में लेके आएगा. ठीक है. तो जब भी उन्होंने कोएगुलेशन किया एंड पार्शियल डाइजेशन किया मिल्क प्रोटीन्स का विच इज केसिन, सो वी कैन सी दैट दिस मिल्क इज गोइंग टू चेंज इनटू कर्ड. मिल्क किसमें चेंज हो जाएगा? इनटू कर्ड एंड विच इज कॉमनली कॉल्ड एज दही. ठीक है. एंड दिस लैक्टोज शुगर इन द मिल्क गेट्स कन्वर्टेड किसमें? इनटू लैक्टिक एसिड. It is going to get converted into lactic acid. So now the pH of the milk which was neutral first, अब इधर क्या बन जाएगा? Acidic. इस क्या बन जाएगा? Acidic. So this is the basic principle between which all the dairy products are being made. जो lactose sugar है मिल्क का उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? into lactic acid. And that is done with the help of lab. Lab मतलब lactic acid bacteria, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? lactobacillus. And principle क्या है उसका? वो पहले जमा करता है मतलब coagulation and partial digestion किसका? of the milk protein casein. तो क्या हो जाता है? मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड. बिकॉज ऑफ दिस मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क. मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क. जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना मिल्क के, उसमें से सेपरेट होता है. अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क जिसके वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो पहले हमारा मिल्क था विच वॉज इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट. और यहाँ पे जो कर्ड बनेगा दिस इज गोइंग टू बी सेमी सॉलिड. सो हमें दिखाई देगा कर्ड कैसे बन गया, क्योंकि मिल्क प्रोटीन सब अलग हो गए फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिल्क. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल इन डेयरी प्रोडक्ट्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं. चलो अभी बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखते हैं. व्हेन वी से यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, दिस इज सो बेनिफिशियल फॉर द बॉडी दैट दिस लैक्टिक एसिड व्हेन वी आर ईटिंग कर्ड,
वो अपने बॉडी के अंदर जाके अपने अंदर स्टमक के अंदर और एलिमेंट्री कनाल के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसका ग्रोथ को इनहिबिट करता है, विच मीन्स इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है ना उनका ग्रोथ को चेक करते हैं। मीन्स दही में लाइव हम लोग बोलेंगे लैक्टोबैसिलस होता है, तो इट इज गोइंग टू चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। किसका ग्रोथ चेक करेगा? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स which are nothing but the ones which can later cause some stomach related disease या जो भी है। तो this dahi is so important, but you got to remember one very important thing. This lactobacillus will be effective and active only when the curd is freshly made. अभी जैसे फ्रिज में रखा हुआ दही खाएंगे हम लोग, तभी ये लैक्टोबैसिलस का एक्टिविटी इतना इफेक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव हो जाते हैं वो बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है, which means the curd should be freshly made and it should be eaten without keeping it in the refrigerator. So let's see dairy products में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। Which topics do we have to study? So पहला हम लोग dairy products में first we are going to study about is curd. Second हम लोग पढ़ने वाले about yogurt. Third topic जो हम लोग पढ़ने वाले हैं that is about buttermilk. And fourth topic which we have to see is about cheese. तो ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग यूज ओवर हियर, दैट वी आर गोइंग टू सी। एक एक के बारे में देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज द कर्ड। जो अपना फर्स्ट है वो कौन सा है बच्चा लोग? कर्ड। सो व्हेन वी सी आवर फर्स्ट कर्ड, इंडियन कर्ड, whenever our mother makes curd, तो मम्मी क्या करती है मिल्क के अंदर, शी इज गोइंग टू पुट अ स्टार्टर इनोक्यूलम। मम्मी ल्यूकवार्म मिल्क लेते, ल्यूकवार्म मिल्क, और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच या उससे भी कम क्वांटिटी मिल्क के हिसाब से उतना स्टार्टर इनोक्यूलम डालने वाले, विच इज लैक्टोबैसिलस। खाली लैक्टोबैसिलस लिखा तो नहीं चलेगा। लैक्टोबैसिलस में कौन सा स्पीशीज है? द नेम ऑफ द स्पीशीज इज एसिडोफाइलस। द नेम ऑफ द स्पीशीज इज एसिडोफाइलस। स्पीशीज का नाम क्या है बच्चा लोग? एसिडोफाइलस। सो मिल्क के अंदर वी आर गोइंग टू सी जो स्टार्टर इनोक्यूलम बैक्टीरिया ऐड होता है उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिडो ओके। तो वी वर सीइंग अबाउट कर्ड, जिसमें मैंने आपको बताया हमारी मम्मी जो दूध रहता है उसमें थोड़ा सा क्या डालती मम्मी? दही। तो हमें पता है दही ऐड करते, जिससे 8 to 10 आवर्स बाद वी नो दैट कर्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मम्मी ने लैक्टोबैसिलस डाला, लैक्टोबैसिलस ही डाला है दही के फॉर्म में, बट लैक्टोबैसिलस में हम लोग को उसका स्पीशीज भी पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी दी स्पीशीज। तो कौन सा स्पीशीज है? रिमेंबर दिस एज LA। LA मतलब यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। क्या नाम आएगा? लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क इज टेकन एंड इन दैट मिल्क इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ with lactobacillus. We are going to do is fermentation with lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus. Acidophilus. And जब भी ये मिल्क को फर्मेंटेशन करते हैं with lactobacillus acidophilus, तो बच्चा लोग क्या बनता है बताइए? What happens is lactose sugar of the milk is converted. लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। किसमें कन्वर्ट होता है? इनटू लैक्टिक एसिड। कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, इनटू लैक्टिक एसिड। नाउ दिस लैक्टिक एसिड it checks the growth of disease causing microbes, checks the growth of disease causing microbes, checks the growth of disease causing microbes, disease causing microbes, because we can say that this lactic acid is what? This lactic acid is acidic. So whatever disease causing microbes are there, they are going to get killed because of this lactic acid. तो कर्ड सबको समझा, दूध, उसके अंदर कौन सा इनोकुलम डाला? लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस।
Clear है? Okay, next after this, when we move to the second one, our second after curd, we have the yogurt. Now, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, what is the difference between curd and yogurt? डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डिफरेंस ये है योगर्ट इज अ बिट थिक बिकॉज उसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क पाउडर भी ऐड किया जाता है. क्या ऐड किया जाता है? कंडेंस्ड मिल्क पाउडर. एंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो क्या डिफरेंस है वो है क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे आएगा STNLB. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा? STNLB. सी लेट्स सी, यहाँ पे योगर्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको समझा योगर्ट थिक होगा देन दिस कर्ड. एंड दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका स्टार्टिंग मटेरियल अलग है, योगर्ट का क्या अलग है? स्टार्टिंग मटेरियल इज डिफरेंट, द वन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. सो योगर्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर विथ मिल्क. मिल्क के अंदर यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस. बच्चा लोग फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल, सेकेंड लेटर कैसे रहेगा? स्मॉल, बिकॉज दिस इज व्हाट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. सो वी हैव गॉट स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. और व्हाट इज यूज्ड इज लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस bulgaricus. You have to remember bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus. So ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग ऐड करते हैं कहाँ पे? मिल्क में. साथ में वो दही इतना थिक क्यों होता है? इट इज बिकॉज कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज ऑल्सो एडेड टू इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट. उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए. एंड यू कैन सी कंपेयर टू दिस कर्ड इज थिकर एंड इट डज नॉट बिकम सार फास्ट because the curd is thick because of condensed milk powder. The principle is going to be the same. क्या सेम रहने वाला है? लैक्टोज शुगर जो मिल्क का किस में कन्वर्ट होने वाला है? इनटू लैक्टिक एसिड. इनटू लैक्टिक एसिड. The third one which we are going to see is about the buttermilk. थर्ड वन कौन सा है? बटर मिल्क. अभी बटर मिल्क मतलब क्या याद रखने का बच्चा लोग? बटर निकाल दिया मिल्क में से. यस, बटर निकाल दिया मिल्क में से मतलब जब भी मम्मी बहुत दिन का दही में से ऊपर की मलाई जमा करती है, दूध के ऊपर की मलाई जमा करती है, पहले दूध के ऊपर की जो मोटी मोटी थिक क्रीम होती है वो जमा करती है एंड देन बाद में उसमें थोड़ा सा दही डाल के उसको 8 आवर्स के लिए रखती है फॉर इट टू बिकम कर्ड. देन शी इज गोइंग टू एजिटेट इट कंटिन्यूअसली. उसको एजिटेशन दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? ऑल दी बटर विल गेट सेपरेटेड ऑन द टॉप इन द फॉर्म ऑफ क्लम्स. और भी बहुत सिंपल है, बाद में उसमें थोड़ा ठंडा पानी ऐड कर देते हैं तो फटाफट मिल्क जो बटर है ना वो पूरा ऊपर आ जाता है जिसको निकाल लिया जाता है. तो बचा हुआ जो लिक्विड रहेगा, अभी वो बचा हुआ लिक्विड कैसा लिक्विड रहेगा? एसिड्यूलेटेड लिक्विड रहेगा. कैसा लिक्विड रहेगा? एसिड्यूलेटेड लिक्विड. मींस द लिक्विड इज गोइंग टू बी एसिडिक. कैसा रहेगा? एसिडिक. बिकॉज उसके अंदर हमने दही डाला था ना तो लैक्टिक एसिड बन गया था. तो हम लोग सिंपल छाछ की तरह बोल सकते हैं, बट ये छाछ वो छाछ से नहीं बनाई गई, दही से नहीं बनाई गई है. ये भी दही से, बट दही में से पहले क्या निकाला गया? इसमें से बटर, व्हाइट बटर इज रिमूव्ड. तो व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट बटर मिल्क वी कैन से जो हमारे पास एसिड्यूलेटेड लिक्विड बचता है, एसिड्यूलेटेड लिक्विड विच इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग. क्या रिमूव किया हमने? वी आर रिमूविंग बटर फ्रॉम कर्ड. आफ्टर रिमूविंग बटर कहाँ से बच्चा लोग? फ्रॉम कर्ड. फ्रॉम कर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज बटर मिल्क. सो दिस वॉज आवर कर्ड, योगर्ट एंड बटर मिल्क. अपना फोर्थ टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट चीज. कौन सा रहेगा? चीज. तो दैट विल बी द फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक. किसका? ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स का वो लास्ट टॉपिक है विच इज चीज. सो द डी टॉपिक ओवर हियर वी हैव इज चीज. सो हियर वी गॉट टू रिमेंबर इज दैट हम लोग सबसे पहले चीज प्रिपेयर करने के लिए व्हाट इज यूज्ड इज काउज मिल्क इज नॉर्मली प्रिफर्ड. ठीक है, चीज बनाने के लिए नंबर 1 काउज मिल्क. सेकेंडली आपको याद रखना है इसमें पहले मिल्क का फर्मेंटेशन करते हैं सेम प्रिंसिपल से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. बट डिफरेंस इज हियर मिल्क विल बी हीटेड. मिल्क को हीट करेंगे तो ऑल द मिल्क प्रोटीन्स विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ ब्लॉक.
क्या हो जाएगा, ये हमारा वेसल है जिसमें पहले मिल्क था, देखो ये पूरा मिल्क था, जब भी इसके अंदर लैक्टोबैसिलस यस बच्चा लोग, नेक्स्ट फाइनल टॉपिक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इज द चीज। तो चीज बनाने के लिए व्हाट वी डू इज वी आर गोइंग टू टेक द काउज मिल्क। कौन सा मिल्क लिया जाता है, काउज मिल्क। नाउ दिस काउज मिल्क, सपोज वी हैव टेकन मिल्क ओवर हियर, this is our milk, cow's milk, in a vessel and we are going to ferment this। ये cow's milk को हम लोग क्या करेंगे, ferment करेंगे by adding lab which is lactic acid bacteria। क्या है, lactic acid bacteria। okay, what difference यहाँ पे क्या होगा, difference ये होगा क्या, because of this lactic acid bacteria and because we are heating this, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा, वी कैन सी दैट इसमें ना ये जो है वाटर दिखाई देगा एंड वी कैन सी वन सॉलिड ब्लॉक विच इज गेटिंग फॉर्म्ड विच इज एज गुड एज पनीर, विच इज एज गुड एज पनीर। और जो बचा हुआ वाटर रहता है ना बाहर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज वे। जो बचा हुआ वाटर मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वे। तो ये वे को सेपरेट करने के लिए, ये वे को सी दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग नाउ। ये वे को सेपरेट करने के लिए पहले एंजाइम यूज करते थे जिसका नाम था रेनेट। पहले एंजाइम क्या यूज करते थे, रेनेट। रेनेट एंजाइम वाज यूज्ड टू सेपरेट दिस वे। रेनेट एंजाइम को यूज करते थे टू सेपरेट दिस वे। रेनेट एंजाइम विच इज ऑब्टेन्ड कहाँ से, फ्रॉम एलिमेंट्री कनाल। कहाँ से ऑब्टेन्ड है, फ्रॉम एलिमेंट्री कनाल। elementary canal to get this solid block को separate करने के लिए भी nowadays we are using enzyme is protease enzyme। protease enzyme आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे जो हमारा चीज बनेगा ना, that cheese is going to be called as vegetarian cheese। कौन सा चीज रहेगा, vegetarian cheese, because now we are not using this rennet enzyme। बिकॉज रेनेट एंजाइम कहाँ से मिल रहा था बच्चा लोग, हम लोग को फ्रॉम दी एलिमेंट्री कनाल ऑफ कैटल। आजकल जैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग प्रोटीज एंजाइम। उससे क्या मिलता है हम लोग को, वेजिटेरियन चीज। सो दिस इज वेजिटेरियन चीज, हाउ इट इज मेड। नाउ अभी तक हमारी चीज नहीं बनी बच्चा लोग, हम लोग को अभी ये सॉलिड ब्लॉक जो मिला है ना उसको सेपरेट करना पड़ेगा। चलो कर लिया उसको सेपरेट, ये जो सॉलिड ब्लॉक मिला है इसको अलग कर दिया। सॉलिड ब्लॉक मतलब इधर बैठे सोच रहे होंगे सॉलिड ब्लॉक क्या है, पनीर है, जिसको हम कॉटेज चीज बोल सकते हैं। इसको और हीट करके इसे स्ट्रेच कर दिया तो मोज़रेला चीज बनेगा, which is commonly used in pizzas। अभी नेक्स्ट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, ना ही मोज़रेला चीज। हम लोग ये जो सॉलिड ब्लॉक है ना, इसको अभी क्या करेंगे, वॉशिंग, रबिंग, सॉल्टिंग, देन कटिंग इनटू पीसेस। क्या बोला मैंने, वॉशिंग, रबिंग, सॉल्टिंग, कटिंग इनटू पीसेस। और उसके बाद में इट इज राइपनिंग, उसको राइपनिंग करने के लिए रखा जाता है, इट इज स्टोर्ड फॉर राइपनिंग। अभी क्वेश्चन ये है राइपनिंग, जैसे वाइन भी राइपन की जाती है कि इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम डेज और सम मंथ्स और सम इयर्स, वैसे यहाँ पे चीज भी अभी जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी डालेंगे ना, उससे क्या आएगा, चीज में फ्लेवर आएगा। मतलब ये जो अभी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे ना, उससे वो राइपन होगा एंड इट इज गोइंग टू गेट दी फ्लेवर। सो हाउ डज दैट टेक प्लेस, वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर दैट। सो व्हाट इज यूज्ड इज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम roqueforti। roqueforti is the fungus which is used to prepare, it is used to prepare roquefort cheese। कौन सा चीज है बच्चा लोग, रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी आर गोइंग टू यूज इज पेनिसिलियम roqueforti, whereas when we are making camembert cheese we are going to use penicillium camemberti। camemberti is used to produce camembert cheese। कौन सा चीज यूज प्रोड्यूस करने के लिए, कैमेम्बर्ट चीज। सो ये जो दोनों भी दिख रहे हैं ना बच्चा लोग आपको, पेनिसिलियम, दीज आर बोथ फंगाई। नाउ दीज फंगाई विल हेल्प इट टू डिलीवर दी फ्लेवर्स।
मतलब वो डेवलप होगा फ्लेवर्स when it is just stored for ripening, and that is going to take some time, and we can see with the help of this fungus we are going to get different types of flavors. कौन से हैं? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी और दूसरा कौन सा है? पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी. So Roquefort cheese and Camembert cheese. And now we have another cheese which is called as Swiss cheese. Now in this Swiss cheese, जब हम Swiss cheese को देखते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई देता है? वो टॉम एंड जेरी वाला चीज है जिसमें हम लोग को दिखाई देंगे बड़े बड़े होल्स है, बड़े बड़े होल्स दिखाई देंगे हम लोग को हर जगह पे. So that is nothing but it is because of the bacteria which is Propionibacterium shermani. The name of the bacteria is Propionibacterium shermani. Propionibacterium shermani. So this is the fermentation which is brought about with the help of bacteria. ये जो fermentation है ना, ये कौन करता है? Bacteria. So this is brought about with the help of bacteria. Propionibacterium shermani. जिससे कौन सा चीज बनता है? Swiss cheese. So अगर एक चीज को समरी में पढ़ेंगे तो पहला हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मिल्क को कोएगुलेशन करने के लिए हमने क्या यूज किया था? लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम, जिससे क्या होता है? मिल्क के सब मिल्क प्रोटीन्स एक साथ में आ जाते हैं एंड बाद में उसको सेपरेट करना होता है. किससे? फ्रॉम दी वे मतलब जो बाहर का लिक्विड है उससे सेपरेट करना है. एंड एक बार ये मिल्क प्रोटीन्स को सेपरेट कर दिया, जो सॉलिड ब्लॉक हमको मिला उसको क्या किया जाएगा? वॉशिंग, रबिंग, सॉल्टिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड इज नथिंग बट यूजफुल माइक्रोब्स. अभी यूजफुल माइक्रोब्स में हमारे पास ऑप्शंस कौन से बच्चा लोग? वी हैव द ऑप्शंस एज फंगाई एंड वी हैव द ऑप्शन एज बैक्टीरिया. जब भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सा चीज पहला पढ़ा हमने? रॉकफोर्ट चीज, और दूसरा वाला कैमेम्बर्ट चीज. एक बार बोल के दिखाओ, रॉकफोर्ट चीज, कैमेम्बर्ट चीज. So both are having the fungus का starting genus same. We can see genus is the same, पेनिसिलियम. पीछे का उसका स्पीशीज अलग है. रॉकफोर्ट चीज के लिए क्या है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी. कैमेम्बर्ट चीज के लिए पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी. जबकि वो जो स्विस चीज है उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? बैक्टीरिया विच इज प्रोपायोनिबैक्टीरियम शर्मानी. अभी क्वेश्चन ये आता है, व्हाई आर दीज बिग होल्स? ये जो बिग होल्स है दे आर बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड. This big hole is because of carbon dioxide which is produced by bacteria. कौन बना है? Which is produced by bacteria. So these big holes are because of carbon dioxide which are produced by the bacteria. कौन सा बैक्टीरिया है? Propionibacterium shermani. Clear everybody? So this completes our topic on cheese. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, या माइक्रोब्स टू प्रिपेयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. या माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब जिसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. प्रिंसिपल कौन सा यूज करेंगे बच्चा लोग? सेम. द प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी द सेम विच इज फर्मेंटेशन. कौन सा प्रिंसिपल आएगा? फर्मेंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट. So here we are going to see microbes in industrial production. So इसमें कौन सा हम लोग को पढ़ने टॉपिक्स पहले वो देखते हैं हम लोग. Microbes in industrial production. बच्चा लोग सबसे पहले जब भी हम लोग नाम पढ़ते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इससे क्या समझ में आता है? इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है? जब भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा तो इतना बनाएंगे नहीं. दिस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल बी डन ऑन एन एक्सट्रीमली लार्ज स्केल. बहुत बड़े बड़े टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं बनाने के लिए. अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर्स इन हाइट. इतने बड़े बड़े लार्ज टैंक्स यूज किए जाते हैं और वो टैंक्स को बोला जाता है फर्मेंटर. क्या बोलते हैं उनको? फर्मेंटर.
So this fermentation principle is carried out in large vessels. वो बड़े vessels को क्या बोलते हैं हम लोग? fermenter. Now fermenter में क्या होता है, जो भी अपना प्रोडक्ट है वो बनेगा. तो कौन से प्रोडक्ट्स हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं इसमें? Which products are going to be made? चलो देख लेते हैं. पहला टॉपिक हमारा आएगा alcohol production. First we are going to see about this production of alcohol. Second टॉपिक आएगा organic acids, production of organic acids. Third is going to be production of vitamins, which are called as vitamins. The fourth topic is going to be production of antibiotics. कौन सा है? Antibiotics. The fifth topic is going to be about enzyme production. कौन सा है? Enzyme production. The sixth one is about the gibberellin production. किसके बारे में? About? So these topics we are going to see under what? Under microbes in industrial production. So industrial production में हम लोग क्या बोलेंगे? क्या यूज करते हैं? We are using large vessels. वो large vessels को क्या बोलते हैं? Those large vessels are called as fermenters. Large vessels are called as fermenters. Now ये जो fermenters रहते हैं ना, these fermenters which are used, so these fermenters which are used, they are very large vessels. इनमें क्या होता है? There is controlled temperature, controlled pH, प्रॉपर मेजरमेंट करके मीडियम डाला जाता है. जितना उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए उतना डाला जाता है. मतलब क्या होता है? इन दी फर्मेंटर वी हैव गॉट डिफाइंड मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? वी हैव डिफाइंड मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड सेकेंड, वी आर गोइंग टू यूज योर कंट्रोल्ड कंडीशंस एंड वी आर गोइंग टू यूज, पहला क्या बोला मैंने? डिफाइंड मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड सेकेंड आपको याद रखना है कंट्रोल्ड कंडीशंस, मतलब कंट्रोल्ड टेम्परेचर, पीएच, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू ऑब्टेन आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट. सो फर्मेंटर वेसल में सब कुछ बच्चा लोग मॉनिटर होता है. पीएच मॉनिटर होता है, टेम्परेचर, उसका मीडियम कौन सा डालना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से रहेंगे. तो ये सब कुछ मॉनिटर होके हमारे पास क्या मिलेगा? डिजायर्ड प्रोडक्ट. आप पूछोगे व्हाट इज डिजायर्ड प्रोडक्ट? तो जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं वो सब क्या है हमारे? डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. पहला कौन सा पढ़ा? अल्कोहल. सेकेंड ऑर्गेनिक एसिड. थर्ड इज वाइटामिन्स. फोर्थ इज एंटीबायोटिक्स. फिफ्थ इज एंजाइम्स एंड सिक्स्थ इज गिबरलिन. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? अल्कोहल फर्मेंटेशन. सो माइक्रोब्स इन अल्कोहलिक बेवरेजेस इज द टॉपिक. So we are seeing the first one, which is microbes in alcoholic beverages. ठीक है, first we are starting first topic जो आएगा हमारा microbes in alcoholic beverages. Microbes in alcoholic beverages. Alcoholic beverages. बच्चा लोग सबसे पहले जब ये वर्ड देखते हो ना, अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो ये बेवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? बेवरेज वर्ड का मतलब है एनी फॉर्म ऑफ ड्रिंक विच कैन बी इंक्लूडिंग टी, कॉफी, वाइन, बियर. नाउ दे आर यूज्ड एज स्टिमुलेंट. वाइन, बियर जो किसकी तरह यूज करते हैं? एज स्टिमुलेंट. किसकी तरह यूज करते हैं? एज स्टिमुलेंट. स्टिमुलेट करने के लिए नर्वस सिस्टम. जैसे टी, कॉफी एक्टिवेट करता है नर्वस सिस्टम. वाइन एंड बियर डिप्रेस करता है नर्वस सिस्टम. ठीक है, जैसे हमने देखा टी, कॉफी क्या करता है? एक्टिवेट करता है नर्वस सिस्टम. वाइन, बियर इज गोइंग टू डिप्रेस द नर्वस सिस्टम. सो अल्कोहलिक बेवरेजेस में हम लोग सबसे पहले बोलेंगे व्हाट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस. तो अल्कोहलिक बेवरेजेस आर नथिंग बट दे आर प्रोडक्ट्स. इसका डेफिनेशन, अल्कोहलिक बेवरेज का डेफिनेशन, अल्कोहलिक बेवरेजेस दे आर प्रोडक्ट्स. किसके प्रोडक्ट्स है? दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं? यूजिंग अ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम क्या है बच्चा लोग? ईस्ट. अभी ये जो ईस्ट यूज किया जाता है यहाँ पे, इट्स अ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज ईस्ट. ईस्ट कौन सा है? इसको बोला जाता है ब्रूअर्स ईस्ट. क्या बोलते हैं इसको? ब्रूअर्स ईस्ट. नाउ दिस ब्रूअर्स ईस्ट is nothing but it is called as Saccharomyces cerevisiae.
क्या नाम है इसका? सैकेरोमाइसिस सेरिविसिए, सेरिविसिए। So this brewer's yeast is nothing but Saccharomyces cerevisiae var ellipsoides. Ellipsoides. So this is a special strain of yeast जिसमें आपको दिख रहा है जीनस है, स्पीशीज है और उसका स्ट्रेन भी है। नाम क्या है उसका बच्चा लोग? Saccharomyces cerevisiae var ellipsoides. Ellipsoides. Saccharomyces cerevisiae var ellipsoides. ओके, अभी क्वेश्चन आता है कौन से अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय यूजिंग दिस ब्रूअर्स ईस्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनाए जाते हैं इससे? यूजिंग दिस व्हाट इज प्रिपेयर्ड इज, वी कैन सी वाइन इज प्रिपेयर्ड, देन इज बियर, देन इज विस्की और रम, विस्की, रम एक्सेट्रा। So different alcohols which can be produced are wine, beer, whiskey, rum, etc. So these are the different alcohols which are getting produced. Now आपको याद रखना है इन सब का starting material बच्चा लोग अलग होता है। Starting material is going to be different. जैसे for example to produce wine, what is used is fruit juices. Fruit juices are used to produce wine. For preparation of beer, the starting material is going to be called as barley, which looks like wheat. गेहूं की तरह दिखता है ये बार्ले, मोटे मोटे दाने होते हैं। For preparing whiskey, what is used is WBC. What is used is WBC. What is WBC बच्चा लोग? Yes, blood is not used. WBC over here is wheat, barley and corn. कौन है यहाँ पे? wheat, barley and corn. So that is WBC. Wheat, barley and corn is used to make what? whiskey. whiskey बनाने के लिए। तो ये सबका आपको दिख रहा है starting material is different. starting material क्या है? इन सबका अलग अलग है। एंड जो आपको याद रखना है इन सबका फर्मेंटेशन सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगा। उसका नाम क्या है? ब्रूअर्स ईस्ट। क्या नाम है? ब्रूअर। ओके, सो ये देखा हम लोग ने। नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव टू सी दैट कोई कोई रीजन्स में उनका ट्रेडिशनल ड्रिंक्स होते हैं। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जैसे तौड़ी इज द फेमस ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। तौड़ी कौन सा फेमस ड्रिंक है? साउथ इंडिया। वो साउथ इंडिया का जो फेमस ड्रिंक है तौड़ी, वो कैसे बनाया जाता है? बाय फर्मेंटिंग। फर्मेंटिंग क्या करते हैं? फर्मेंटिंग। शुगर का सैप जो लिक्विड आ रहा है कहां से? फ्रॉम कोकोनट पाम, कोकोनट पाम एंड पाम प्लांट, फ्रॉम कोकोनट पाम एंड पाम प्लांट्स, कोकोनट पाम एंड फ्रॉम पाम प्लांट्स, पाम ट्री। सो ये जो झाड़ है ना बच्चा लोग, इनके ना स्टेम में से शुगर का सैप या शुगर का लिक्विड जो बाहर आता है उसका फर्मेंटेशन जब भी करते हैं ना, ठीक है, तो क्या मिलता है? तौड़ी। क्या मिलता है? तौड़ी, विच इज अ फेमस ड्रिंक किसका? साउथ इंडिया। एंड द फेमस वाइन विच इज फेनी। किसका फेनी है? फेनी इज फ्रॉम गोवा। द फेमस वाइन ऑफ गोवा, इट इज मेड बाय फर्मेंटिंग। क्या यूज करते हैं? फर्मेंटिंग। फ्लेशी पेडिसल्स, फ्लेशी पेडिसल लेते हैं। किसका फ्लेशी पेडिसल लेते हैं? ऑफ कैशू फ्रूट्स, ऑफ कैशू फ्रूट्स। सो हियर वी कैन सी क्या ये अलग अलग टाइप के वाइन, बियर, विस्की एंड वी हैव सीन ओवर हियर फेमस ड्रिंक ऑफ डिफरेंट रीजन्स। साउथ इंडिया का अलग है ये, दिस इज ऑफ गोवा। तो क्या दिख रहा है आपको? अलग अलग में स्टार्टिंग मटेरियल अलग रहता है। Fermentation will be done by the same microorganism, but starting material substrate is different. जब भी ईस्ट के साथ फर्मेंटेशन होता है तो क्या बनता है बच्चा लोग? ईस्ट क्या करता है? ईस्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल।
सो the principle of yeast is going to be the same. सब में कार्बन डाइऑक्साइड इथाइल अल्कोहल बनेगा. सब अल्कोहल्स का क्या क्या अलग है? स्टार्टिंग मटेरियल विच इज दी सबस्ट्रेट इज डिफरेंट. फाइन. नाउ so we have to see another thing which is about tubular tower fermenter, जहां पे ये अल्कोहल प्रोडक्शन होता है. It's the most important diagram which gets repeatedly asked in board exam. What is that diagram? Tubular tower fermenter. But that we are going to see in the next session. So till then, thank you so much.